हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। नमः पङ्कजनाभाय, नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय, नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया, पुनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे, आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, और श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 16, और उस श्लोक में अर्जुन कह रहे थे द्रौपदी को कि हे द्रौपदी, तुम्हारे आंसू में बाद में पूछूंगा, पहले उसका सर काट के लाता हूँ। किसका किसका सर काट के लाता हूँ? तो याद कर रहे हैं नाम, किसको पता है किसका सर काट के लाता हूँ? ऐसा बोला अर्जुन, एड्रेस करके बताएंगे। सुंदर नारायण को समझ आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। अश्वत्थामा का प्रभु जी, हाँ, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का सर काट के लाता हूँ कहा। तो द्रौपदी के कितने पुत्र थे, कौन बताएगा? हैंड रेज करके बताएगा, द्रौपदी के कितने पुत्र थे? आज का क्लास में थोड़ा क्वेश्चन आंसर से हो जाएगा। द्रौपदी के कितने पुत्र थे? सुंदर नारायण को बताएंगे, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, 5 पुत्र का पता है प्रभु जी, जिनका सर काट दिया हाँ था अश्वत्थामा। हाँ, सही बात है। तो हरि बोल और सुंदर नारायण को, ठीक है। तो 5 पुत्र थे, वो सो रहे थे, सोते सोती हुई अवस्था में
जो है पुत्रों का वध किया अश्वत्थामा ने। तो ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि गलत संगति के कारण गलत मालिक को चुना था उन्होंने। तो इस संसार में भी हमने मालिक चुना है माया देवी को, मायाधीन हो गए हम, और मालिक है माया। तो मायाधीन जो है, तो अम, पिशाची पाइले जन्म अति छन्न है, मायाग्रस्त जीवे से ही दशा उपजे। गोपाल जी कहते हैं। कुछ दिन पहले हम प्रवचन सुना थे, सिद्धांत रूप भी थे वहां पर, तो मुझे याद आ रहा है। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए हमने प्रवचन सुना प्रभुपाद जी, तो उसमें प्रभुपाद ने कोट किया था, पिशाची पाइले जन मति छन्न है। पिशाची पाइले मतलब किसी के शरीर में पिशाच घुस जाता है ना, तो किसी के शरीर में पिशाच जब घुस जाता है, तो उसकी दिमाग काम नहीं करता, वो कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है। एक आदमी 10 आदमी का खा लेता है। एक आदमी 40 रोटी खा लेता है, चारों रोटी खाने वाला 40 रोटी खा लेता है। तो मति छन्न है, माया इसी प्रकार से मायाग्रस्त जिए जीवे से दशा उपज है। तो हमारी भी दशा इस कारण से है कि मायाग्रस्त है। अभी ग्रस्त होना हमारा स्वभाव है। एक तो हम कृष्ण के दैवी प्रकृति, राधा रानी की दैवी प्रकृति के द्वारा ग्रस्त होंगे या माया द्वारा ग्रस्त होंगे। हमारे पास में न्यूट्रल रहने का चॉइस नहीं है। न्यूट्रल समझते हैं ना, न्यूट्रल? न्यूट्रल में न्यूट्रल गाड़ी में भले न्यूट्रल गियर हो सकता है, हमारे जीवन में न्यूट्रल गियर कोई नहीं है। एक तो हम माया में रहेंगे, और एक तो हम दैवी प्रकृति में रहेंगे या बहिरंगा प्रकृति में रहेंगे। और जब हम बहिरंगा प्रकृति में होंगे, तो उसका परिणाम शोक, चिंता, राग, द्वेष, मान, अपमान, सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, इसके द्वारा प्रभावित जीवन, ये मायाग्रस्त जीवों का लक्षण। ये संतों के जीवन में भी आता है, नहीं आता नहीं, पर प्रभावित जीवन बोल रहा हूँ। इसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होते इसके द्वारा। कोई प्रभावित नहीं होते मतलब इसीलिए वो अंतरंग शक्ति के अंतर्गत है। इसीलिए कहा जाता है कि भजन करो, पूजन करो, मरते जान ले है। वो तोता था ना, तोता, और राम राम कृष्ण कृष्ण बोला करता। काफी लोगों को लगता था कि वो बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन जब उसका गला पकड़ा गया, तो फिर उसने क्या 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 चालू कर दिया। तो उस टाइम हरे कृष्ण भूल गया वो। हमारा भी ऐसा ही होता है। हम हो सकता है प्रवचन दे दे या प्रवचन सुने या फिर ज्ञान की बातें बोले, लेकिन परिस्थिति हमारे जीवन में, पॉन्ड ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं उसको। जब तक तालाब तो अच्छा स्थिर लग रहा है, लेकिन उस तालाब में जब पत्थर फेंका जाता है, तो क्या होती है, लहरें उठने लगती है। तब तक वो शांत था, लेकिन तालाब में जब पत्थर फेंका जाता है, तो लहरें वैसे हमारा जो तालाब के समान चित्त है, तो उसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन संत का हृदय कैसा रहता है, समुद्र के समान रहता है। समुद्र में एक पत्थर फेंकोगे तो समुद्र में लहरें आने लगती क्या? पत्थर फेंकने से लहरें आती है? नहीं, लहरें नेचुरल है वो वाली। जैसे समुद्र बीच में जा रहे हो आप, समुद्र में जा रहे हो नौका में, एक पत्थर आपने समुद्र में फेंका, तो लहरें आएंगी क्या समुद्र में? तो उनका चित्त समुद्र के समान रहता है, संतों का। इसलिए उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा गलत संगति में जो है, वो गलत चिंतन में फंस गया। गलत चिंतन के द्वारा ही गलत कार्य होते हैं। कोई भी इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, पहले ब्लूप्रिंट बनाता है, प्रिंट, क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है ना घर का, उसको बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वो बनाया जाता है। क्या बोलते हैं सिद्धांत गुरु उसको? मॉडल बोलते हैं ना, मॉडल। मॉडल, हाँ। हाँ, मॉडल बोलते हैं, हाँ। मॉडल बनाया जाता है पहले, फिर उसको देख के पूरा ये रियल वाला बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से
पहले हमारी चिंतन के द्वारा दुर्गति होती है, बाद में फिर हम आचरण में उतर के अपनी दुर्गति करा लेते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणों का संग प्रॉपर नहीं किया, असत्संग किया उसने, दुर्योधन का संग किया। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव आचरण क्या है? तो कलयुग में सबसे बड़ा असत्संग क्या है? सबसे बड़ा असत्संग है मोबाइल, वो लैपटॉप। क्योंकि असत्संग में क्या होता है, पहले कैसा था कि कोई गाँव में, मतलब गाँवों में बच्चे खेला करते थे, उदा मतलब ये अपने गाँव के नेचुरल वातावरण रहता है ना, सात्विक वातावरण रहता है, खेलना कूदना ये सब। तो वहां पर अगर किसी को अ, किसी को शराब पीना है या फिर मांसाहार करना है, मतलब गाँव में आसानी से नहीं मिलता था शराब। वो 10 किलोमीटर दूर बिकती थी शराब। या फिर किसी बच्चे को अगर गलत संग करना है, मतलब गाँव वाले सब संस्कारी बच्चे रहते थे, तो किसी बच्चे को गलत संग करना है तो कहीं वो शहर में जाएगा पढ़ा पढ़ने लिखने के लिए, तो गलत दोस्तों के कांटेक्ट में आएगा तो वो बिगड़ता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, गाँव में ही मोबाइल आ गया, ये आ गया, इंटरनेट आ गया, लैपटॉप आ गया। तो, तो उस जमाने में कहीं तो भी कुछ वो गांव से बाहर निकला किस बहाने से, फिर उसने मांसाहार कर लिया, ऐसा कुछ तो नियम टूटते थे। हाँ, और एक नियम टूटता था। लेकिन अभी मोबाइल आया है, इंटरनेट आया है, तो कोई कोई फिल्म देखता है। हाँ, तो फिल्म में क्या होता है, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग, और क्या रह गया, मांसाहार। ये सारा एक साथ ही दिखाते हैं उधर। तो तो बोले देखने में क्या प्रॉब्लम है, हम थोड़ी खा थोड़ी रहे, शराब थोड़ी पी रहे, ऐसा किसी का कुछ विचार रहता है। लेकिन जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं वही आशा जागरूक हो जाती है। तो ये हमारा अनुभव है वैसे। तो ये इसीलिए कहा गया है असत्संग त्याग वैष्णव आचार। तो क्या है कि इस कलयुग में रहना, मतलब जीना भी मुश्किल है, वैसे बिना मोबाइल के जीना मुश्किल है। एक सिलेंडर भी बुक करना है तो मोबाइल की जरूरत लगती है। राशन पानी भी उसी से आता है। ऑटो वालों को पैसे भी देना है तो बोलते हैं पैसा वो बोलता है अभी बार वो ऑनलाइन करो बोलता है। तो इसलिए इसलिए कलयुग में भक्ति करना और चैलेंजिंग हो गया है कि माया भी उतना ही, जो हमारे प्रलोभन में उतनी उधर उपलब्ध है, और भक्ति भी उतनी उधर उपलब्ध है। इसीलिए शूरस्य धारा विशतम दुरत्तया दुर्गस्ततम पदम तत् कवयो वदन्ति। आजकल मुझे सब भक्तों को बार बार ऐड करना पड़ रहा है, तो कारण क्या पता नहीं। पहले क्या है कि जो रेगुलर वाले वो अपने आप ऐड हो जाते थे। अभी कोई लेट ज्वाइन करता है तो पॉपअप होता है, अगर एडमिट बोलते हैं, अगर मैं एडमिट करता हूँ फिर वो ऐड होते हैं। तो समझना पड़ेगा इसको कैसे ऐड में हो तो तुरंत ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है। तो अश्वत्थामा ने कार्य जो किया बहुत ही घृणित कार्य था। तो वैसे तो ब्राह्मण के पुत्र को मारना नहीं चाहिए, ऐसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं। ब्रह्म बंधु न हंतव्य, आगे चल के वो आएगा श्लोक में। लेकिन जो आतताई होते हैं, आतताई मतलब जो धर्म का विचार के बगैर पाप करते हैं, ऐसे लोगों को मारना ही ठीक है, ऐसा धर्मशास्त्र नीति शास्त्र कहता है। तो कौन है वो, अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। जैसे किसी के घर में आग लगाने वाला, किसी के स्त्री को भगा के लेके जाने वाला, किसी छोटे बच्चों को मारने वाला, किसी के घर में चोरी करने वाला। इस प्रकार से ऐसे लंबी लिस्ट है, 8 7 8 ऐसे लिस्ट है। तो ऐसे लोगों को
जो है मृत्यु दंड देना यही योग्य होता है, ऐसा तात्पर्य प्रभुपाद ने कहा। तो द्रौपदी का क्या विचार है? तो अर्जुन ने क्या कहा द्रौपदी को कि तुम्हारे आंसू तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले उसको मैं सर लेके आता हूँ। तो यहाँ पर ये भी हमको दिखाई देता है कि जैसे हमारे कोई नियर एंड डियर है कोई, तो वो वो किसी कारण से परेशान हो, दुखी है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको प्रसाद नहीं मिला, वो सुबह आए प्रसाद नहीं मिला, वो दुखी है। तो वो दुखी है, उसके साथ में हम भी दुखी हो रहे हैं, अरे अरे तुमको प्रसाद नहीं मिला, अरे अरे। ऐसा नहीं है, उस दुख को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसा विचार करना चाहिए। तो कुछ प्रसाद की व्यवस्था करो, ये करो, है ना, उदाहरण दे रहा हूं मैं। ऐसा तो हमको केवल जो रो रहा है उसके साथ में रोने धोने में लगना ही चाहिए। वैष्णव जन को तीने कहिए वीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ही मन अभिमान न माने रे, मन अभिमान न आने रे। तो अर्जुन ने पहले ये ठीक समझा कि द्रौपदी का रोना जो है वैसे बंद नहीं हो पाएगा जब तक मैं उसको न्याय की दृष्टि से, वो क्षत्रिय थे ना, तो उनका विचार क्षत्रिय दृष्टिकोण से विचार आया कि उसको मैं पकड़ के लाता हूँ, उसको गला काट के लाता हूँ बोला, लेकिन उन्होंने गला काट के नहीं लाया, उसको बंदी बना के लाया। तो इसका ये भी पता चलता है, अब आगे आएगा वो, आगे पढ़ेंगे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। तो अगला श्लोक लेते हैं कि प्रियाम्बल विचित्र जल्पे सशान्तवयित्वाच्युतमित्र सूत अन्वाद्रवदंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। अनुवाद, इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रीतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। रमापतंतं सविलक्ष्य दूरात् कुमारभोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरिसुरवरेयाम् यावाद्गमम् रुद्रभयाद्यथा। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तात्पर्य, तात्पर्य पढ़िए। और देखिए का तात्पर्य पढ़ने से पहले, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतारम् भक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम् हे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः जयतां सुरतो पङ्गो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यदुरिन्दारण्यम् कल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थम् श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो इष्टालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् वो आध्यात्म में हर चीज का महत्व है। तो हर चीज महत्व रखती है। जैसे ये जो द्रौपदी है, द्रौपदी के प्रति अर्जुन का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो दुख में है तो उसको दुख को मिटाना ये उसका कर्तव्य है। तो इसलिए वो प्रयासरत है और वो अश्वत्थामा के पीछे जा रहा है। तो भक्ति एक साइंस है जिसको हमको सीखना होता है। वैष्णव एटिकेट कहते हैं उसको, एटिकेट। तो जब हम अ, उच्चारण करते हैं ओम अज्ञान, जैसे आप क्लास में हो अभी अभी मजबूरी में मुझे एटिकेट का भी इसमें डालना पड़ रहा है, क्योंकि एटिकेट के क्लासेस अलग चलते हैं वैष्णव एटिकेट के, कि कैसे प्रणाम करना है, क्या करना है। हालांकि मैं बताते रहता हूँ बीच बीच में, लेकिन भक्त भूल जाते हैं। तो जैसे अभी मैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, तो आपको ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य जो है मन के मन में बोलना है। अगर आप क्लास में आपके सामने बैठे हो इधर, तो आपको क्या बोलना है? वो वो आपको खुद को सुनाई देना चाहिए। वो प्रवक्ता जो है उसको जो है ज्यादा सुनाई नहीं देना चाहिए। अब ये एटिकेट हमको सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना जो है ध्यान लगाकर प्रयास कर रहा है करने का, वो अपने टोन में बोल रहा है। कभी कभी उसका स्पीड थोड़ा स्लो रहता है तो हमारा स्पीड ज्यादा हो जाता है। जैसे वो बोलता है जय श्री कृष्ण चैतन्य, हम बोलते हैं प्रभु नित्यानंद, हमारा पहले ही हो जाता है। वो उसका जय श्री कृष्ण चैतन्य होने का रहता है। तो ये वैष्णव शिष्टाचार क्लास का, जैसे वो जो हरे कृष्ण चालू होने का रहता है, अब हरे कृष्णा भी पहुंच जाते हैं कभी कभी, या फिर साथ में चालू करके आगे निकल जाते हैं। तो इसीलिए क्लास में जब हम बैठते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्लास में क्या होता है कि अपने को एक शिष्टाचार होता है, उसको पालन करना होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग क्लास में बैठना नहीं चाहते, ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं। ऑनलाइन में कोई शिष्टाचार नहीं है, तो ऑनलाइन में आप बातें भी करोगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये सुना सुना ही बता रहा हूँ, कल्पना करके नहीं बता रहा हूँ। हमको हमारे वरिष्ठ भक्तों ने ये सारी चीजें बताई है, टोका है, उसी चीज को हम दोहरा रहे हैं। तो
वो कहते हैं कि काफी आजकल का ऑनलाइन जमाना आ गया है, सब कुछ ऑनलाइन। तो फिर वो बोलते हैं फिर ठीक है सब कुछ ऑनलाइन, तो फिर खाना भी ऑनलाइन खाओ, प्रसाद भी ऑनलाइन ही खाओ, उसको क्यों ऑफलाइन चाहिए आपको? तो एक बार ऐसा ही कुछ हुआ वृंदावन मंदिर में। सार्वभौम प्रभु जो है प्रसिद्ध है प्रवक्ता प्रवचन देने के लिए, वृंदावन बलराम हॉल में उन्होंने प्रवचन दिया। प्रवचन देके वो बाहर आए तो एक भक्त ने कहा, प्रभु जी आपका प्रवचन बहुत बढ़िया था। अरे तुम तो दिखे नहीं प्रवचन में, कहाँ थे? मैं एफएम पे सुन रहा था वो। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ कहा, अरे सब कुछ एफएम में हो जाएगा, भोजन भी एफएम से ही कर लेते। तो आ, हालांकि इसलिए ये फीडबैक हम जनरल पब्लिक को नहीं दे सकते, जो हमारे मार्गदर्शन में है उनको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे श्रीमान आनंद शिष्य प्रभु भी एक प्रवचन बता रहे थे कि जब हम प्रवक्ता के सामने बैठते हैं तो हमारा स्कैनिंग चलता है, और हमारा स्कैनिंग चलता है और हमारे लिए जो आवश्यक है और हम जितने उत्सुक है, जैसे भागवत का सिद्धांत है कि श्रोता प्रवक्ता जो बैठा रहता है, प्रवक्ता शायद शायद इतना उत्साही ना हो, लेकिन श्रोता अगर सामने बैठे है और वो मन में लालसा लेके बैठे है कि मुझे जानना है कुछ बहुत ज्यादा, तो वो प्रवक्ता को प्रेरित करते हैं कुछ ऐसा बोलने के लिए जो प्रवक्ता ने भी सोचा नहीं था कि मैं ये ऐसा कुछ एनालॉजी सोच सकता हूँ। या फिर वो जो सामने बैठे रहते हैं उनका विचार रहता है कि कब क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिर प्रवक्ता को लगता है कि कब मैं क्लास खत्म करूं। ऐसा भी होता है कि क्योंकि कोई बीच में हंस देता है, बीच में कोई कॉल उठा लेता है, बीच में कोई इधर बातें करता है उधर बातें करता है। तो इसीलिए भागवत में अ, धन्यवाद देते हैं सुखदेव गोस्वामी। साधु मुनयो साधु पृष्ठो हम भवद्भि लोक मंगल, येन कृष्ण संप्रश्न येनात्मा सुप्रसीदति। येन कृष्ण संप्रश्न साधु साधु भी मुनयो साधु पृष्ठो हम, ये साधु जन आपने जो प्रश्न पूछा बहुत ही बढ़िया पूछा। और भगवत भी लोक मंगल, इसमें मंगल छुपा हुआ है संसार का। तो इसी प्रकार से हमारे उत्सुकता के अनुसार हमको टीचर मिलेंगे, हमारी प्रगति होगी और हम और आगे बढ़ेंगे। हम्म, जैसे कोई विद्यार्थी बहुत उत्सुक है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ठीक है, तो बहुत अच्छे मार्क लाता है, 7वीं में अच्छा मार्क्स लाया, 8वीं में अच्छा लाया, 9वीं में लाया, 10वीं में मेरिट में आया, क्योंकि उत्सुक है पढ़ाई करने के लिए। तो नेचुरली उसका स्कूल चेंज हो जाएगा, 12वीं में कॉलेज में एडमिशन होगा, टीचर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उत्सुक था ना पढ़ाई के लिए, स्कोर अच्छा आया, तो फिर अच्छे और अच्छे पढ़े टीचर मिल गए उसको ज्यादा पढ़े लिखे, फिर उधर भी अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया, तो फिर इंजीनियरिंग टॉप आईआईटी में एडमिशन मिला, वहां पे और क्वालिफाइड टीचर मिल गए, क्योंकि वो हर जगह उसने उत्सुकता दिखाई। इसलिए उसका प्रमोशन होते गया ना। तो भगवान का भी एक सिस्टम है इधर, यहाँ पर भी बेसिक में ही हम राड़ा करेंगे। बेसिक में ही हम उत्सुकता हमारी कम होगी, विशेष करके परिस्थिति जन्य न होते हुए इच्छा जन्य जनित है, तो फिर और प्रॉब्लम है। जैसे हमारी तबीयत खराब है, तो हम बेड में सोए हुए हैं, मन नहीं लग रहा है, बादल परिस्थिति जन्य है, तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्लास नहीं अटेंड करेंगे, फिर भी हम वीडियो ऑफ कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, और भगवान चाहते हैं हम कितनी स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं वो देख रहे हैं, तो उस अनुसार अपने को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सबको ही लागू होता है। तो इसमें क्या है कि एटिकेट्स बहुत मैटर करता है। एटिकेट क्यों मैटर करता है? जैसे आप देखो, आप किसी ऑफिस में गए, अपनी बॉस ने मीटिंग रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिस्कशन हो रहा है और चर्चा हो रहा है, और बीच बीच में आप हंस रहे हो, बीच बीच में आप मोबाइल फोन उठा रहे हो, हालांकि उसने बता दिया था कि अब सिंसियर गंभीर मीटिंग हो रहा है अभी, सब लोग अलर्ट होकर सुनिए और इसमें अपना अपना इनपुट दीजिए। तो क्या होगा,
वो नोट डाउन करेगा या फिर कड़ा गरम वाला होगा बॉस तो निकाल देगा मीटिंग से। जा, तुम्हारा काम नहीं है इधर फिलहाल, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि इतना सीरियस मैटर चल रहा है। तो एक्चुअली संतों ने इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंट, धन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना भक्ति को। भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, कृष्ण नाम आर एक स्मरण कंदन। भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, धन कौन सा है? भक्ति योग है। तो तात्पर्य पढ़िए, आदिदेव लक्ष्मी माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य। पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या अर्क के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ ब्रह्मा है जो एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा करने लगे, जिससे शिव कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहाँ तक आर्क का संबंध है अर्क का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमच माता सुनहरा विमान भेंट मिला था। उस रथ के सूर्य के पीछे जाने से उसका प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से विमान को पिघला डाला, जिससे शिव कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर मेनली मतलब सिद्धांतिक दृष्टि से कुछ बताना चाहेंगे आप? इसमें शिव जी का वो क्रोध बताया गया। प्रभु जी दो बार क्रोध किए थे। पहली बार ब्रह्मा के हाँ। ऊपर क्रोध था, जिसके कारण से वो ब्रह्मा जी की एक पुत्री जो थी उनके ऊपर मोहित हो गए थे। तो शायद उसमें इसमें लिखा है कि शिव जी क्रोधित हो गए थे तो ब्रह्मा को भगा रहे थे ऐसे। और दूसरा प्रश्न एक और भी है प्रभु जी, जो वामन पुराण हाँ, में मिलता है, जिसमें हाँ। सूर्य की किरणें जो है पीछे हो गई थी, जिसके कारण से अंधकार हो गया था। तो जो सूर्य पिघल के नीचे गिर गया था, ऐसा कुछ लिखा है शायद। ठीक है। तो सिद्धांतिक दृष्टि से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़ा तो अश्वत्थामा भाग गया वहां से एकदम स्पीड से। तो इसी प्रकार जैसे ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे मोहित हो गए, तो ये स्थिति शिव जी को अच्छा नहीं लगा। तो शिव जी उनके पीछे त्रिशूल लेके दौड़े थे। तो यहाँ पर एक थोड़ा थोड़ा केयरफुल होता है। ब्रह्मा जी कौन है? हमारे संप्रदाय के आचार्य है। यहाँ तक कि मध्व संप्रदाय वाले ब्रह्म विमोहन लीला को भी मानते नहीं है। जो ब्रह्मा विभूत हो गए थे ना, मानते नहीं। तो बी केयरफुल। यहाँ पर एक्चुअली ब्रह्मा जी को निमित्त बनाया गया ये दिखाने के लिए कि भगवान की माया कितनी प्रभावशाली है। तो ये भगवान के हाथ की कठपुतली जो बन जाते हैं ऐसे आचार्य, ये इसमें सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी का थर्ड क्लास का लेवल है, ऐसा नहीं है। वो मोहित तो जैसे शिव जी मोहिनी मूर्ति के तरफ आकर्षित हो गए ना, और उसी के चलते फिर वो जो कुंभ मेला भरता है, हाँ, अमृत, आ, ये सारा उसी से कनेक्टेड है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मा जी अपने पुत्र से मोहित हो गए, तो भगवान की ही एक लीला है जिसके द्वारा ये दिखाया जाता है कि भगवान की मोह माया से कोई बच नहीं पाया। शिव जी ब्रह्मा जी तक भगवान की मोह माया से बच नहीं सकते। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, दैवी श्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। तो दैवी ईशान गुणमयी मम माया दुरत्य है। भगवान की माया क्या है? दुरत्य है, बहुत कठिन है।
उसको पार कर पाना। और इसीलिए ऐसे उदाहरण बड़े बड़े ब्रह्मा जी के उदाहरण, या फिर सूर्यदेव ने वो वायुयान भस्म कर दिया तो शिव जी उनके पीछे लगे। तो ये जो है अपने आप को निमित्त बना दे। शिव जी जो है अम, शिव जी क्रोध के अधीन नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तमोगुण की देवता कौन है, कौन बताएगा? शिव जी तमोगुण में है, सत्वगुण में है कि रजोगुण में है? कौन बताएगा? सुंदर नारायण को बताइए, शिव जी तमोगुण में है कि सत्वगुण में है कि रजोगुण में? सुंदर नारायण शिव को अपनी जी हैंड रेस को की। शुद्ध वैष्णव बोला गया प्रभु जी, तो शुद्ध सत्व में रहते हैं प्रभु जी। सिर्फ भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा हाँ, मतलब धारण करते हैं कि वो उसमें मतलब कि क्रुद्ध हुए ऐसे करके, बाकी शुद्ध हाँ, सत्व में रहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ। नहीं, लेकिन वो तमोगुण के देवता माने गए हैं ना। क्रोध के देवता माने गए। रुद्र, क्रोध। ठीक है, तो आपने उत्तर सही दिया, लेकिन उसका थोड़ा विश्लेषण करना चाह रहा था मैं। और किसी ने हैंड रेस किया था क्या? हाँ, बताइए, बताइए। आपने हैंड रेस किया है। शिव जी प्रभु जी शुद्ध सत्वगुण है ऐसे मैंने भी सुना है, क्योंकि शिव जी बहुत दयालु हैं तो जल्दी से अपना कृपा कर देते हैं। तो वो जो जिनको कोई नहीं अपनाता वो शंकर जी उनको अपना लेते हैं। तो जैसे जो राक्षस लोग हैं उनको कोई भी अपनाता नहीं है, तो इनका उद्धार कौन करेगा ये सोच के शंकर जी उनको अपना लेते हैं। तो वो सबके ऊपर अपनी कृपा हाँ, करते हैं और मतलब इसलिए ये वो आपको मान्य नहीं है। हाँ, समझ गया था। मतलब यही कहना चाह रहा है कि शुद्ध सत्व में है, बराबर? क्या प्रभु जी? भगवान शिव शंकर जी शुद्ध सत्व में है, ऐसा ही कह रहे जा रहे हैं ना? जी प्रभु जी, वो सबके ऊपर अपनी दया कृपा जो नीच लोग रहते हैं, जिनको कोई भी हम्म। अपनाता नहीं है, उसको भी अपना लेते हैं। बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, सबके ऊपर हाँ, अपनी कृपा करते हैं। हाँ, हाँ, सही है, एकदम सही बोला आपने। तो शिव जी तो शुद्ध सत्व में ही है, और शिव जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। वो उनका गुण की बात ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो अज्ञानी होते हैं वो कहते हैं कि शिव जी तमोगुण में है। शिव जी तमोगुण नहीं है, शिव जी तमोगुण के अधिष्ठात्री देव है। अधिष्ठात्री देव, क्रोध, उनके अधिष्ठात्री देव है शिव जी, रुद्र। और ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठात्री देव है, और विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठात्री देव है। तो उनके अधीन होते हुए ये गुण कार्य करते हैं। लेकिन वो भगवान जो ब्रह्मा जी वगैरह ये रजोगुण और तमोगुण में नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है उसका। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो ये महात्मा गण होते हैं, जैसे आपने वो भृगु की कथा सुनी है क्या? भृगु ने लात मारी थी विष्णु के वक्षस्थल पर। किसको पता है? कौन बताएगा? पूरी पूरी। और कौन बताएगा? किसको पता है? ठीक है, आप बता दीजिए। आदि देवी लक्ष्मी माता जी। एक बार क्या हुआ था सुना है प्रभु जी कि भृगु ऋषि ना कौन भगवान है इसकी परीक्षा लेने के लिए वो सबके मतलब ब्रह्मा सबसे पहले ब्रह्मा शंकर जी के पास जाते हैं। तो फिर शंकर जी भी गुस्सा हो जाता है उनसे, या फिर उसके बाद शायद ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो भी गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसके बाद विष्णु के ये तो हमेशा सोया ही रहता है, इसका कोई काम नहीं है, बस सोना 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 ऐसे करके शायद फिर उनकी छाती में भी वो पैर से प्रहार मतलब लात लगा देते हैं, और उनके हृदय स्थल में माता लक्ष्मी रहती है, वो रूठ जाती हैं। पर हाँ, विष्णु भगवान जो है उनसे बोलते हैं हाँ, कि आपने एक तो मेरा हृदय इतना कठोर है, आपको कहीं चोट तो नहीं आई, इसलिए उनको वो बोलते हैं आपको तो कहीं चोट नहीं आई। पर लक्ष्मी जो है क्रोध हो जाती है कि जहां पर मेरा स्थान है उसने इसको पैर लगाया है, इसलिए वो श्राप भी देती है शायद ब्राह्मणों को कि वो हमेशा दरिद्र रहेंगे, इस टाइप का मैंने सुना हुआ है। हाँ, ठीक है, अच्छा बताया आपने। तो उस स्टोरी तो आपने सुना। तो पहले वो ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी
जो है वो ब्रह्मा जी को आदर प्रणाम नहीं करते, तो ब्रह्मा जी बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं। बाद में शिव जी का वर्बल ऑफेंस करते हैं, तो डिग्री ऑफ ऑफेंस बढ़ जाता है उनका, भृगु मुनि। तो वो शिव जी के पास में जाते हैं, तो वो प्रणाम तो करते ही नहीं है। बाद में शिव जी बोलते हैं, आओ भाई गले लग जाओ, तुम भस्म लगाने वाले, तुम्हारे गले लगाने से मैं मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, ऐसे भृगु कहते हैं। तो वर्बल ऑफेंस बोलते हैं उसको। तो एक हो गया मेंटल ऑफेंस, एक हो गया वर्बल ऑफेंस, ये डिग्री बढ़ गया। अभी जब विष्णु के पास में गए तो फिजिकल ऑफेंस, डायरेक्ट एक लात मार दिया। तो ये अभी हम क्या है कि मानसिक थोड़ा सहन कर सकते हैं। उसी ने बोले गाली दे दिया तो ज्यादा से ज्यादा, काउंसलर ने कुछ बोल दिया तो हम थोड़ा सहन कर लेंगे। लेकिन काउंसलर ने एक ही थप्पड़ लगाया तो फिर सहन होगा क्या हमको? तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो वो डिग्री जो ज्यादा हेवी रहता ना, वो फिजिकल वाला, उससे ज्यादा। तो इसी प्रकार भृगु ने एक लात मारी विष्णु भगवान के छाती में। तो भगवान कहते हैं, मेरा हृदय कठोर है एकदम पत्थर के समान, और आपके चरण कमल जो है इतने नरम है, शायद आपको दुख हुआ होगा। तो आश्चर्यचकित रिप्लाई दिया जाता है। लेकिन पिछले बार भी मैंने बताया था कि चैतन्य भागवत में बताया गया है, ब्रह्मा जी जानबूझ के क्रोधित हुए, शिव जी जानबूझ के क्रोधित हुए। क्यों? क्योंकि आगे चल के भगवान की महिमा स्थापित होने वाली है। हाँ, इसीलिए वो जानबूझ के क्रोधित हुए, ये बताया गया है उसमें चैतन्य भागवत में। तो इसीलिए ये जो महात्मा गण होते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, विज्ञे न बुझाए। वैष्णव विशेष करके जो सालों साल भक्ति करते आ रहे हैं, निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं, और भगवान ने भी उस उनको पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे भक्तों के कार्य को, व्यवहार को एकदम सस्ते में, संसार के व्यवहार के जैसा हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये हमको सब समझता है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। विज्ञ मतलब विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं उनको समझ में। हालांकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए क्लेरिफिकेशन देते जाना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आजकल लोग क्लेरिफिकेशन बहुत मांगते हैं, तो उनको देना पड़ता है क्लेरिफिकेशन। लेकिन अ, अगर कोई वरिष्ठ वक्ता कुछ ऐसा करते हैं और वो समझ में नहीं आता हमको, तो क्या करना चाहिए? भगवान, विश्वास, भरोसा, यही तो निष्ठा तो बढ़नी चाहिए हमारी। बिना निष्ठा की भक्ति जो है वो ज्यादा आनंद प्रदान नहीं करती। तो इसीलिए निष्ठा। हम्म, कबे हवे बोलो से दिना मान अपराधे गुची, शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले होए हृदय संचार, ऐसा गाया है आचार्य। वो दिन मेरा कब होगा? जब अपराध से मैं मुक्त होऊंगा और शुद्ध नामों में मेरी रुचि होगी। और ये कब कब हो पाएगा? कृपा बले होए हबे हृदय संचार, कृपा से होगा वो। तो कृपा के लिए शरणागति की आवश्यकता लगती है, बिना शरणागति की कृपा नहीं मिलती। तो ये प्रसंग सब आया है इधर, तो वर्णन हुआ है, और ये तात्पर्य हमने पढ़ा। और क्रोधी होने का वर्णन आया है शिव जी के। तो आगे बढ़ते हैं। यदा यदा शरणमात्मानम् ऐक्षत शान्तवाजिनम् अस्त्रम् ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राण विद्विजात्मजः। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अनंतिम, अंतिम ही होना चाहिए, अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र, आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। तो कौन पढ़ेगा तात्पर्य? सिद्धांत प्रभु, आप पढ़िए तात्पर्य। काफी दिनों बाद आपने पढ़ा नहीं है। जी प्रभु। तात्पर्य, अंततः जब कोई अ, विकल्प नहीं नहीं रह जाता, तभी ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। यह
यहाँ पर अ, दिव्य जा अ, दिव्य जात्म शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण न था। अ, सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और यह कोई वंशा वंशानुगत अ, उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा पहले भी ब्रा- ब्र- ब्रहा ब्रह- ब्रह्म ब्रह्म अ, बंधु बन कहलाता है। ब्राह्मण का मित्र हो कहलाता है नहीं, कहलाता कहलाता है था नहीं, कहलाता था था। कहलाता था। अ, हम्म, ब्राह्मण का मित्र होने का यह अर्थ नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का अ, मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है। अ, कहलाता क- है अन्यथा क- कहला सकता है, हाँ। कहला हाँ अन्य ब्राह्मण ऐसा नहीं है। कहला सकता है, हाँ, अन्यथा नहीं। चूंकि हाँ चूंकि अ, अश्वत्थामा का नि, नि, निरण- निर्णय निर्णय अशो अप्रोढ़ता, अप्रोढ़ अप्रोधता भरा है। अ, अथवा उसे यह जान अ, पूछकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत इनका आदत नहीं है हिंदी पढ़ने का, ये इससे क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आप कुछ समझ में आया तो आप बताइए सार रूप में। हाँ, प्रभु जी, ऐसे सामान्य रूप से हम लोग जब सुनते हैं कि कोई ब्राह्मण का पुत्र है, तो हम उसको ब्राह्मण मान लेते हैं या फिर वो भी अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं कि हम ब्राह्मण कुल से हैं। लेकिन सिर्फ अगर कोई ब्राह्मणी के कोख से जन्म लेता है इसका मतलब वो ब्राह्मण है, ये सत्य नहीं है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश। तो जो व्यक्ति का गुण और अ, गुण देख के और उसके कर्म देख के उसका ये उसका वर्ण देखा जाता है। तो अश्वत्थामा के बारे में भी यही कहा गया कि वो भले अ, अ, इनके ब्राह्मण का मित्र, अ, मतलब वो उनको ब्रह्म आचार्य के पुत्र थे। आचार्य के पुत्र थे, फिर भी वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं थे उनके आचरण के कारण। हम्म, तो विशेष करके अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, सिद्धांत प्रभु ने। उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा है। रीडिंग में थोड़ा इनको इम्प्रूव करना है केवल, बाकी तो बहुत अच्छी बताया उन्होंने। तो इसमें वही बात है कि वो द्रोणाचार्य के पुत्र है, चाहते तो अच्छा एक व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन मेन चीज डायवर्जन वही हुआ कि गलत संगति किया उसने, गलत लोगों का संगति किया। तो अब अभी रामनवमी हुआ तो उसमें भी हम देखते हैं मंथरा का संग किया कई कई ने, तो पूरा अयोध्या शोक शोक सागर में डूब गया। एक आम रहता है पूरे आम की पेटी में सड़ा हुआ, और पूरे आमों को सड़ा देता है। एक गलत स्टूडेंट रहता है स्कूल में, एक क्लास में, वो सारे आधे बच्चों को बिगाड़ देता है वो। तो हर जगह एक गलत डॉन निकलता है घर में, पूरा घर बदनाम हो जाता है उस। तो इसलिए ये असत्संग बहुत इफेक्टिव है, इसलिए इससे बच के रहना बहुत हुआ। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा असत्संग होता है तो मन हमारे नियंत्रण से निकल जाता है, और मन जब नियंत्रण से निकल गया
तो फिर जीवन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, उससे पाप बनते हैं। और पापी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। और ऐसे पापी व्यक्ति के संबंध में दूर दूर भी किसी का कनेक्शन है, तो वो भी कभी सुखी नहीं रहते हैं। जैसे अपना कोई रिश्तेदार है, मामा का लड़का, वो डॉन निकला और एक दो मर्डर कर दिया उसने। अभी उसको पुलिस ढूंढ रही है, तो वो हर रिलेटिव के घर में जाएगा, पुलिस क्या है क्या है क्या। वो हमारे घर में आएगा, बोले हमने कुछ नहीं किया, हमारा क्या है। नहीं नहीं, वो आपका मामा का लड़का है ना, हमने सुना कि उस दिन उसने कॉल किया था इधर, तो इसलिए हम इधर भी ढूंढने के लिए आए। तो इधर भी एक पुलिस खड़ा करके घर के सामने खड़ा कर दिया। तो उदाहरण, कनेक्शन जहाँ हमारा है उसका प्रभाव पड़ता ही है। इसी प्रकार से हमारा भक्तों के साथ में भी दूर दूर तक कनेक्शन अगर है, इधर भी है कनेक्शन हमारा, हम सेवा भाव केवा किया है। तो गीता में भगवान कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प, थोड़ा भी भक्ति हमको नरक नहीं जाने देगा। लेकिन उतना काफी नहीं है, मनुष्य जीवन तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन थोड़ा भी भक्ति किया है तो भी नरक नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी हम दुख भोग रहे हैं, ये नरक का ट्रेलर है। रियल फिल्म नरक में होती है। यहाँ जितने कुछ लोग बोलते हैं, मतलब आप कितना दुखी से दुखी व्यक्ति का कल्पना कर लो, वो केवल यहाँ का ट्रेलर है। तो रियल दुख जो यातनाएं होती है, वो नरक में होती है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ है। तो अश्वत्थामा गलत एसोसिएशन के कारण उसने मच्छर मारने के लिए AK-47 का उपयोग किया। तो देखिए, मच्छर मारना है, AK-47 निकाल दिया उसने। और उसको पता नहीं है प्रलय के समय या हजारों लोगों को मारने के समय ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ता है। वो कभी भी निकाल लिया, और जन कल्याण के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग होता है। तो उसने कब निकाला? जब खुद का स्वार्थ पूर्त नहीं हो रहा है और अपना प्राण की रक्षा करना है, तब निकाला। वो ब्रह्मास्त्र बना इसलिए है कि धर्म के अनुसार उसको उपयोग किया जाए, और फिर जहाँ समाज का हित उसमें हो, इसके लिए ब्रह्मास्त्र है। इसी प्रकार से आजकल भी साइंटिस्ट लोग न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस है उनके पास में, हायर इंटेलिजेंस। बट जिसको गीता में भगवान कहते हैं माया अपहृत ज्ञाना, ज्ञान हर लिया गया। तो ज्ञान है, लेकिन वो भक्ति नहीं होने के कारण वो वैसे होता है जैसे बंदर के हाथ में AK-47 दे दिया है। तो बंदर किसको मारेगा किसको उड़ाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो आज के सिविलाइजेशन के बारे में ऐसे ही बोला गया है, टुडे सिविलाइजेशन इज हैविंग अ गाइडेड मिसाइल एंड मिसगाइडेड मैन, गाइडेड मिसाइल एंड मिसगाइडेड मैन। तो मिसाइल तो गाइड कर दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति को बोला गया है कि यही है तुम्हारा दुश्मन, और फिर उसने मिसाइल छोड़ भी दिया। बाद में पता चला अपना ही घर था वो, जिसको उड़ा दिया मैंने। तो मिसगाइड कर दिया, किसी ने बोला कि यही है अपने दुश्मन, उड़ा दो उसको, न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दो। सब लोग मरने के बाद उसको पता चला इधर नहीं डालना था, दूसरी जगह डालना था। तो आजकल समस्या ये है, इसीलिए धर्म का अभाव होने के कारण शांति का अभाव हो जाता है। धर्म रक्षति रक्षतः, धर्म के सिद्धांतों का अभाव है तो शांति का अभाव है। सब कुछ होते हुए भी अशांति जीवन में बनी रही थी। तो ये अश्वत्थामा ऐसे आतताई जो होते हैं, जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनके लिए क्षत्रियों की आवश्यकता है। और फिर अर्जुन जैसे क्षत्रिय उनको पकड़ने के लिए निकल पड़े। और उसने तो यही है कि जैसे किसी ने समझो पेंसिल चुराई और उसको दंड दे दिया, कोर्ट का जज ने निर्णय लिया कि उसको फांसी की शिक्षा दे दी जाए पेंसिल चुराने। तो पेंसिल चुराने के लिए फांसी की शिक्षा है, इतना थोड़ी होता है। तो ऐसे ही अभी जो है, इतना ब्रह्मास्त्र वगैरह इतना बड़ा ये चलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो ये भी यहाँ से पता चलता है आसुरी प्रवृत्ति का स्वभाव, कि इस स्वार्थ प्रवृत्ति के लिए व्यक्ति किसी का विचार नहीं करता। जब आसुरी प्रवृत्ति रहती है
तो यही भरा हुआ है। पहले क्या था कि देश के लिए लोग जान दे देते थे, माता पिता के लिए उनका जीवन समर्पित रहा करता था, भाई भाई का लिए जैसे राज्य मिला, राम जी का राज्य भरत को मिला, तो भरत बोलता है मुझे नहीं चाहिए, राम बोलते तुम ही रखो। तो वहां पे फाइटिंग क्या चलती थी, जैसे अयोध्या में फाइटिंग क्या चलती थी, अयोध्या में फाइटिंग चलती थी कि तुम राज्य संभालो, और राम बोलता है तुम संभालो। तो उसमें फाइटिंग ये है कि बिटवीन राइट एंड मोर राइट, दैट इज अ फाइट। क्या अच्छा है और क्या क्या सबसे अच्छा है। और लंका में फाइटिंग क्या है, क्या बुरा है और क्या सबसे बुरा है, उसके बीच में फाइटिंग है। जैसे सीता को पकड़ के लेके गया रावण, तो रावण ने तो बुरा किया ही, उसके मंत्री क्या बोलते हैं, अरे इतने दिन से सीता को आपने इधर रखा है, तुम इतने दिन से ऐसे ही रखना है क्या सीता को। तो वो मंत्री धन और उसको बोल रहे हैं और पाप करो जल्दी, ऐसा उसको ज्ञान दे रहे हैं। मतलब वहां पे फाइटिंग क्या है, संघर्ष है, और बुरा कैसे करें। तो कलयुग जहाँ धर्म नहीं है, वहां बुरे से बुरा करने में प्रवृत्ति होती है, धर्म का अभाव है। और इसी यही फिर संबंधों में भी आता है, रिलेशनशिप में, दोस्त दोस्तों के बीच में, भाई भाई के बीच में, माता पिता के बीच में, सब आता है। तो इसलिए डे टू डे लाइफ में भी जो है इस ज्ञान का आवश्यकता है। केवल हम डॉक्टर के पुत्र है तो इसलिए लोग हमको सलाम ठोकेंगे, ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद जी देते हैं कि अरे डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर का बेटा है तो उसको भी पढ़ाई करना पड़ेगा ना, डॉक्टरी सीखना पड़ेगा, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो आदर के योग्य बनेगा। तो जैसे सिद्धांत प्रभु ने श्लोक कोट किया, जन्म कर्म च चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म सुविभागशः, गुण कर्म विभागशः। तो कर्म भी वैसे होने चाहिए, गुण भी वैसे होने चाहिए, तब जाके वो ब्राह्मण कहलाएगा। नहीं तो भी आतता ही है उसके लिए, शटो शाट्यम समाचारे, चाणक्य पंडित कहते हैं। तो वो उसके लिए क्षत्रिय विंग है हमारा, वो वैसे निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन वो भी धर्म क्या है, अभी क्या है हमारे लिए धर्म क्या है, जो जो मेरे स्वार्थ पूर्ति के बीच में आता है उसको खत्म करना, उसको नष्ट करना, वो धर्म है। और जो अ, मेरे स्वार्थ के विरोधी जाता है, तो जो मेरे स्वार्थ को पोषण करता है उसको सपोर्ट करना, वो धर्म है। और जो विरोध में जाता है वो अधर्म कर रहा है, इसलिए उसको खत्म करो, ऐसा हमारा धर्म है। तो ये शास्त्र अध्ययन द्वारा धारणा बदलती है, दृष्टिकोण बदलता है, शास्त्र चक्षु कहा जाता है। तो शास्त्र चक्षु क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम सब ट्राई कर लिए, सब प्रकार के विचार करके, पॉजिटिव थिंकिंग, लाफ्टर क्लब ज्वाइन करके, सब करके देख लिया लोगों ने। कुछ लोग लाफ्टर क्लब ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग लोगों को हंसाते हैं, और जो हंसाते हंसाते सुसाइड कर लेते हैं। एक बड़ा कॉमेडियन था, वो बहुत बड़ा कॉमेडियन था, वो लोगों को हंसाता था, लेकिन एक समस्या उसके जीवन में आई तो उसको सुसाइड करना पड़ा। उसको कहते हैं आफ्टर लाफ्टर, आर्टिकल लिखा है आफ्टर लाफ्टर। तो रियल जो हमारा सहनशीलता बोलते हैं उसको, सहनशीलता, पेशेंस, अध्यात्म के द्वारा बढ़ता है। बाहरी लूपापोती हम जो करते हैं उससे नहीं होगा। रियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रभु का नाम, प्रभु के गुण, प्रभु की लीलाएं और भक्तों का संग लाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है अभी इसमें जो मैं बोला। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप लोगों ने ज्वाइन किया। अभी देवी लक्ष्मी माता जी ने हैंड रेस किया है, क्या प्रश्न है आपका। प्रभु जी यहाँ पर जैसे अ, इससे पहले वाले जो श्लोक में वो ब्रह्मा की पत्नी के बारे में कुछ बताया गया प्रभु जी, तो मैं टीवी में जैसे धार्मिक एपिसोड जो चलता है उसमें कभी कभी मैं देखती हूँ, तो उसमें अ, हम्म, सरस्वती को कभी पुत्री पुत्री तो बोलते नहीं, पत्नी ही बोलते हैं प्रभु जी। तो हाँ, ये
ये सही है कि नहीं है कि नहीं, तो जो है पत्नी अलग है, पुत्री अलग है। पुत्री अलग है, उसका नाम मुझे याद नहीं। पुत्री अलग है, पत्नी अलग है। गायत्री जो है शायद उनकी पत्नी है, गायत्री है। तो मैं थोड़ा कंफर्म करके बताऊंगा आपको नाम, है ना। लेकिन एक पुत्री है, एक पत्नी है, ऐसा है। और ये सारी जो लीला है, ये हमको कुछ सिखाने के लिए होते हैं। जैसे किरदार होते हैं ना, किरदार, उसको रोल बनाया जाता है। कभी कुछ कोई कोई लोग ही विलन बन जाता है, तो विलन नहीं रहते वो रियल जीवन में। लेकिन विलन मिलने से क्या हाल, बुरा हाल होता है, वो सिनेमा में दिखाया जाता है। इसी प्रकार से ये सारे जो है महान व्यक्तिमत्व है, इनको निमित्त बनाया गया है, वो हमको सिखाने के लिए। ये हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। अरे भगवान क्या कृष्ण की भक्ति करते हो, कृष्ण ने तो रासलीला किया। तो ये सारा वो कमेंट करते हैं लोग, मतलब साधु संग नहीं करते ना। तो हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग है, लेकिन वो बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो लोगों को अपनी इंद्र तृप्ति करनी है, किसी भगवान को मानना नहीं है, तो लॉजिक मानते नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ये मानते हो भगवान ने रासलीला किया है, और आप ये मानते हो क्या कि भगवान ने गोवर्धन उठाया है। तो बोलते, वो नहीं मानते, हम गोवर्धन उठाया है। रासलीला किया वो मानते, क्यों? क्योंकि वो आपको करना है। और गोवर्धन बोला, गोवर्धन लीला, वो इतना गोवर्धन पर्वत उठाया है, वो नहीं, हमसे उठा नहीं जाएगा वो। तो वैसे तो रासलीला भी नहीं कोई कर सकता है, इतने हजारों रुपया की। एक दो कोई संभालना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो लेकिन लोग क्या है आ, मतलब कुछ भी कमेंट करते हैं, साधु संग नहीं करते, समझते नहीं चीजों को, इसलिए भी कुछ भी बोलते रहते हैं। परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए, समझना चाहिए। और भगवान भी फिर ऐसा, जब हमारा सरल हृदय रहता है, प्रयास रहता है, तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, या फिर गीता में बोलते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमः, उसका मैं अज्ञान दूर करता हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे प्रभु जी, धन्य कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद। हाँ। हरे कृष्ण।